नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर बराबर सुचारू रूप से आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बाज़ार की। चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, एनएससी की वेबसाइट पे आ गए। निफ्टी जो है इसकी ओपनिंग हुई 12,932 पे, लो बना 12,797 का, हाई बना 12,934 का जो शुरू में ही बन गया था। ठीक है, मतलब खुला वहाँ पे उसके आसपास 12,874 पे क्लोजिंग हुई। करीब करीब 93.95 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। 0.74% की बढ़त रही है। टाटा मोटर में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली 6.15% और बीपीसीएल में सबसे ज़्यादा गिरावट 4.25% की। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 28,792 पे, लो बना 28,722 का, हाई बना 29,239 का, क्लोजिंग हुई 29,181 पे। 587 पॉइंट की बढ़त रही, 2.05% की बढ़त रही है। अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 12 में से 11 बढ़ने वाले शेयर थे और एक गिरने वाला। एसबीआई में सबसे ज़्यादा बढ़त रही 5.09% की, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट रही 0.30% की। चलिए इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सेक्टर्स को हम देखें तो एफएमसीजी में गिरावट रही, आईटी में रही गिरावट, मीडिया में गिरावट रही और फार्मा में गिरावट रही। बाकी सभी सेक्टरों में बढ़त देखने को मिली। अगर स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर लें तो निफ्टी का मिड कैप है 1.24%, वो बढ़ा था, और स्मॉल कैप है गिरावट थी 0.12% की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल एडवांस डिक्लाइन की। तो यहाँ पे अगर 2009 शेयरों में से 1,054 बढ़ने वाले थे और 848 गिरने वाले शेयर थे। चलिए अब आ जाते हैं निफ्टी के 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो ओपन और हाई सेम था, मतलब क्लोजिंग हुई ओपनिंग हुई, उसके बाद से गिरावट आई और फिर नीचे गिरावट रही और थोड़ा ऊपर जाके बंद हुआ। मतलब इस कैंडल के 50% भी नहीं जा पाया, मतलब 12,900 के आसपास के 900 के आसपास क्लोजिंग होनी थी इसकी, वो नहीं हो पाई। तो अब कल के लिए अगर हम बात करें 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट के लिए, तो दोस्तों रुझान दोनों तरफ के रह सकते हैं। कहाँ पलड़ा भारी रहेगा ये थोड़ा सा हम आगे जानेंगे। मतलब पॉसिबिलिटी, हाँ उसके लिए भी पॉसिबिलिटी है, मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी की सिचुएशन देख के जो चीज़ें लग रही हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं ऊपर की बात कर लूँ तो ऊपर अगर देखें तो जो आज का जो हाई था वो इम्पॉर्टेंट, वो 12,932 का हाई था, वो टूटना चाहिए। तो 13,45 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे प्लस साइड में। नीचे की बात करें तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल लेने वाला है आज का लो, मतलब मोटा मोटा 12,995 के मान के चलिए आप, 12,795 मान के चलिए, ये इम्पॉर्टेंट लेवल। देन हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट एक लेवल रहने वाला है 12,735 का। उसके बाद में फिर और नीचे अगर हम बात करें तो 12,650 के आसपास मोटा मोटा इतना नीचे की तरफ हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कल गिरावट होगी तो तगड़ी गिरावट होगी कल। ठीक है, अब अगर एक दिन के कैंडलस्टिक को चार्ट को देख ले तो यहाँ पे जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग था, तो मुहूर्त ट्रेडिंग था उस दिन भी एफआईआईज डीआईज दोनों ने थोड़ी सी बिकवाली ही की, खरीदारी नहीं की। ठीक है, आज जो है मोटा मोटा अगर कैंडल देखें तो रेड कैंडल है, और हो सकता है ये रेडिशनेस जो है कल बढ़ जाए। वो क्यों बढ़ सकती है उसके बारे में थोड़ा सा हम 1 मिनट देख लेते हैं इसको। अगर हम निफ्टी का जो है चार्ट देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आरएसआई जो दिखा रहा है करीब करीब मान के चलिए 80 के आसपास दिखा रहा है, ये है ना, 78 79 के आसपास, ये ओवरबॉट की स्थिति दर्शा रहा है। फिर एमएसीडी भी अपने बुलिश मतलब टॉप पे पहुंच चुका है, तो वहाँ से एक नीचे की तरफ डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। दो चीज़ें हो गई। और डाउ जोन्स की बात करें
तो डाउ जोन्स अभी ओपन हो जाए। अगर हम इधर बात करें SGX निफ्टी की, तो फिलहाल इसमें 15 पॉइंट की 14.5% पॉइंट की गिरावट दिख रही है। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, ये खतरे की घंटी है। डॉलर का भाव बढ़ रहा है, वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो कुल मिलाकर कल खतरे की घंटी के संकेत थोड़े ज़्यादा हैं, तो अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कल खरीदारी मत कीजिए, ऊपरी स्तरों पर आए शॉर्ट कीजिए। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी वही रह सकती है फ़िलहाल के दौर में, क्योंकि हम 2 दिन से देख रहे हैं तो मोटा मोटा हमको वही चीज़ देखने को मिल रही है। अब अगर हम देखें यहाँ पे डाउ जोन्स को, तो करीब करीब 200 पॉइंट की फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है वो। तो मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि ये संभावनाएं बढ़ सकती है, जारी रह सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट के बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए आज अच्छा दिन था, प्लस साइड में रहा, और हो सकता है ये कल जो अगर निफ्टी आज बढ़ा भी है नीचे आने के बाद में, तो उसमें पूरा दाम जो कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन जो कहना चाहिए वो पूरा बैंक निफ्टी का है, या बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं उनका है। इसी कारण निफ्टी ने दम मारा है, अदरवाइज़ आज स्थिति निफ्टी के लिए खराब ही थी। एक जैसे गिरावट आई है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट करके चल रहा है निफ्टी के लिए। लेकिन कब तक? जब तक कि डाउ जोन्स मतलब अमेरिकी मार्केट में गिरावट हमको थोड़ी सी और गर्माती है, वहाँ पे गिरावट नीचे की तरफ आता है, दैट मीन्स फिर रिफ्लेक्शन आएगा और एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू हो जाएगा। FIS की तरफ से भी, DIS की तरफ से चल ही रहा है, और फिर उस कारण परसों एक्सपायरी है तो जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई तो मतलब अच्छे खासे नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और पुट साइड में पैसा भी बन सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो है मतलब ये मान के चले कि आज जो है उच्चतम स्तरों पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब हमारे लिए जो कल के लिए पॉइंट रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं हमारे लिए? 29,484 के आसपास का, 29,468 का हमारे लिए पहला पॉइंट रहने वाला है ऊपर की तरफ, और दूसरा रहने वाला है 29,632 के आसपास का। ये मोटा मोटा कल के लिए हमारे 2 इम्पॉर्टेंट लेवल रहेंगे, ठीक है। प्लस साइड में नीचे की तरफ बात करते हैं, तो नीचे की तरफ जो अगर आज का लो तोड़ देता है तो मतलब आप मान के चलिए कि फिर 500 पॉइंट की करीब 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। 28,712 जैसे ही टूटे, एक हाथ 2 कैंडल देखिए 5 मिनट कैंडल स्टिक पे, और आज का जो है 28, फिर वेट कीजिए 28,594 का वो टूटता है, दैट मीन्स हम पूरी तरह नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे भी शॉर्ट करेंगे। 27,891 तक के लेवल हमको कल देखने को मिल सकते हैं यदि नीचे की तरफ बाज़ार या बैंक निफ्टी जाता है तो। सेकेंड लेवल 27,401 के वो भी देखने को मिल सकते हैं अगर नीचे की तरफ जाता है तो, क्योंकि गिरावट होगी दोस्तों, तो गिरावट बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जिस हिसाब से बढ़ा है, बढ़ा धीरे धीरे है, लेकिन गिरावट जो रहेगी बहुत तेज़ गति से होगी, तो यहाँ पे भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है बैंक निफ्टी पे। चलिए अब इसका जो है एक दिन का कैंडलस्टिक चार्ट देख लेते हैं। तो एक दिन का कैंडलस्टिक चार्ट तो हमको बुलिश बता रहा है बैंक निफ्टी का, लेकिन फिर भी अब हम जिन स्तरों पे हैं वहाँ पे हमको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और आपको भी वही सजेशन है मेरा कि अलर्ट रहिए, मज़े में रहिए। अगर हम FIS DIS के आंकड़ों की बात कर लें तो आज का जो है 4,905 की नेट खरीदारी करी है FIS ने, और DIS ने बिकवाली करी है 3,829 करोड़ की। तो कुल मिला के मोटा मोटा प्लस साइड में ये पूरा रुझान FIS की तरफ दोनों का अगर हम टोटलिंग करें तो वो पॉजिटिव निकल कर आ रहा है खरीदारी के इसमें। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन बता रही है डाउ जोन्स की, वो अपने आप में नीचे की तरफ इशारा कर रही है। हमको जो इंडिया विक्स
की जो सिचुएशन बता रहा है वो 3.52% की बढ़त है इंडिया विक्स में, वो हमको नेगेटिव होने का अंदेशा दे रहा है। डॉलर में बढ़त देखने को मिल रही है, रुपया में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, वो हमारे लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और SGX निफ्टी में करीब करीब 13.5-14 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपने स्टॉक के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके स्टॉक के वीडियो देखिए, बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, उनको बढ़िया समय पे कवर किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है उसमें लोगों को, मतलब जिसने भी किया होगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो आप देखिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।